लॉग एम अपॉन एन लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ माइनस जैसा लग रहा है, यहाँ लगा कि नहीं अपॉन वाला, तो इस तरीके से बन जाएगा लॉग एम माइनस का लॉग एन। लो हो गया, बात समझ गए कि नहीं? ठीक है ना, तो देखते जाओ तुम तो, ठीक है समझ गया कि नहीं? तो डिवाइड वाले में माइनस हो जाता है, क्लियर कि नहीं? और देखो डिवाइड वाला क्या भी रहा है, माइनस जैसा दिख रहा है, ठीक समझ गया कि नहीं? हाँ इसलिए तो लॉग एम माइनस का लॉग एन याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है लॉग एम की पावर एन, इस तरीके से कभी कुछ लिखा हुआ है कि जो भी लॉग है इस लॉग के साथ में लिखा हुआ है उसकी पावर में कुछ है, तो ये पावर वाली चीज कूद के आगे आ जाती है भाई साहब, आ जाती है एन लॉग एम। अब भाई साहब इसकी टांग मत तोड़ देना, तो ठीक है ना, कि वो आगे जंप करके आया सर उसकी एक टांग तोड़ी जाएगी क्या? नहीं, टांग नहीं तोड़ी जाएगी, समझ गया कि नहीं? इतना है। तो एन लॉग एम, क्योंकि ये लॉग की प्रॉपर्टियां हैं डिफरेंशिएशन की, है ना, लॉग और मतलब लॉग की हमेशा होती है प्रॉपर्टी, ठीक ना, 11th क्लास में भी फिजिक्स वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, ठीक ना, ऐसा रहता है। तो एन लॉग एम करके हो गया, बात समझे? बस यही 3 फॉर्मूले याद करने थे, हो गए। लिख लो जल्दी से लिख लो।